अभी हम फ्लेक्सबॉक्स की प्रॉपर्टी को डिस्कवर करते हैं। ये हम CSS की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने यूज़र इंटरफेस को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। मैंने आखिर में जो आपको लिंक्स दिए हैं इन सबको एक एक दफ़ा खोल के ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। अभी हम सबसे पहले एक प्रैक्टिस के नाम से फ़ोल्डर बनाते हैं और इस फोल्डर को ऐड करवाते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो में। index.html की फ़ाइल बनी है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। HTML फाइल, ये आपकी फ़ाइल बन गई। इसी तरह एक और फाइल बनाएंगे style.css के नाम से, और हम इसमें हाइड कर देते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से नज़र भी आए। अच्छा, डॉक्यूमेंट टाइटल बनाते हैं लाइफ इन दी वाइल्ड। अच्छा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को लिंक्स प्रोवाइड की थी एक वर्ड फाइल में। वो ये लिंक्स हैं, इन सबको पहले ऐड करवाएं इधर। तो ऐड किस तरह होंगी, हम बॉडी के अंदर सबसे पहले तो एक H1 की हेडिंग डाल के लिख देते हैं लाइफ इन दी वाइल्ड। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं और डिव के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे कंटेनर। अब हम इसमें इमेजेस अपने ऐड करवाते हैं। सोर्स क्या है, पहले हम सोर्स करने से पहले गिन लेते हैं डुप्लीकेट्स कितने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इधर से इसको कॉपी किया, इधर इसको कॉपी किया, इधर इसको कॉपी किया। 1 बाय 1 सबको कॉपी करके आपने इधर पेस्ट करना है। ये करने के बाद देखते हैं कि हमारी फाइल लगती कैसे है। अब प्रैक्टिस फोल्डर में हमने अपनी index.html की फाइल, ये तो हेडिंग 1 आ गई, बाकी पिक्चर्स ऐड हो गई हैं सारी। अब हम इसमें CSS के अंदर करते हैं चेंजेस। CSS में चेंज करने से पहले आपको सबसे पहले तो CSS को ऐड करवाना पड़ेगा। तो हम इसके हेड में आके, बल्कि टाइटल के नीचे हम लिंक ऐड करवाते हैं। href के अंदर हम style.css दे देते हैं। CSS अटैच हो गई हमारी। सबसे पहले टॉप टू बॉटम अगर हम चलते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहते हैं कि भाई बॉडी के अंदर हम मार्जिन दे देते हैं 0 पिक्सल की। रिफ्रेश करते हैं, पूरी फिक्स हो गई है साइडों से बिल्कुल पिक्चर। अच्छा, अब अगला क्या हो सकता है, हम इमेज की बात करते हैं। इमेज का टैग, इमेज। अच्छा, इमेज की विड्थ हमने दे दी सपोज 600 पिक्सल। सही, अब हम इसकी हाइट भी देखते हैं। हाइट हम देते हैं इसकी 400 पिक्सल। ठीक, और मार्जिन हम इसकी देते हैं
10 पिक्सल्स। सही, अब और बेहतर हो गई है, चारों तरफ से मार्जिन आ गया। इसके बाद हम हमने इधर कंटेनर की क्लास यूज़ की है। कंटेनर की क्लास के ऊपर हम ऐड करवाएंगे कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि मैं इस हेडिंग कंटेनर चलें, पहले कंटेनर यूज़ करने से पहले हम हेडिंग के ऊपर तवज्जो देते हैं। हेडिंग 1 फॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं ताकि हम इसका फॉन्ट कलर चेंज करें। फैंटेसी, ये फ्रेश किया, अब ये चेंज किया। अब इसके बाद हम इसका फॉन्ट साइज़ डिक्लेयर करेंगे 3em। ये मैंने आपको em की प्रॉपर्टी पिछले css के लेक्चर में समझाई थी। em से क्या होता है और rem में क्या फ़र्क है। हम कहते हैं इसका बॉर्डर जो है वो बॉटम से 2 पिक्सल हो, सॉलिड हो और साथ में पिंक कलर का। ये आ गया। फिर हम कहते हैं कि इसका राइट से जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर राइट, वो हो हमारा 2 पिक्सल सॉलिड पिंक। ठीक। फिर टेक्स्ट अलाइन हम करते हैं इसको सेंटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। विड्थ इसकी कितनी देनी चाहिए? विड्थ इसकी देते हैं कोई 400 पिक्सल के करीब। अब देखें, मैंने जो अब आपको सही नज़र आया होगा, बॉर्डर राइट जो मैंने पहले लिखा था वो अब इधर आया, बॉर्डर राइट। इसके बाद हम कहते हैं कि बॉक्स के अंदर टॉप से भी मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन टॉप, ये हम दे देते हैं कोई 10 पिक्सल के करीब। ठीक, हेडिंग 1 बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके अंदर एक चीज़ की कमी है जो बॉक्स शेडो हम करते हैं इसके अंदर। बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो में हम कहते हैं 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल। ऐड किया हमने, ये कलर का कोड है तो ये आप लोग निकाल लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। ये इस कलर का कोड है। ये देखें, बॉक्स के अंदर अब शेडो आ गया। अब क्या हो सकता है, तकरीबन तकरीबन हमारी वेबसाइट अब रेडी है। इसको हमने अब चीज़ों को अपनी जगह पे फिक्स करना है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी का बताया था, फ्लेक्स बॉक्स, जो कि जिसके लिए हमने लिंक्स निकाले थे। मैं सब लिंक्स को विज़िट करके आपको बारी बारी दिखा भी देता हूँ। ठीक, अच्छा, बाकी अब आप ट्रांजिशन का एक हमें ज़रूरी होगा। CSS मिनिफाई, ये मैंने आपको बताया था अपनी CSS को कंप्रेस करने के लिए। जितनी इसमें गैप्स होते हैं तो उतना CSS ज़्यादा आपकी स्पेस लेता है। जब पूरा काम हो जाता है तो हम यहाँ पे अपनी CSS लिख देते हैं, इस फाइल को लोड करवा देते हैं और वो आपको सारे उसमें से गैप्स ख़त्म कर देता है। हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। REM और EM का डिफरेंस इधर लिखा हुआ है, आपको वैसे बता चुका हूँ, देख लीजिएगा। ये पैलेटन की एक वेबसाइट है, इसके अंदर आपको डिफरेंट
बताया जाता है कि अगर आप हेडिंग्स के और बाकी चीज़ों के कलर खुद से रखते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को कितना कौन कौन से कलर आप लोगों के लिए सूटेबल रहेंगे। बाकी आपकी एक एलएमएनआई की वेबसाइट है, इसके अंदर डिफरेंट सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। अब जैसे ये बैकग्राउंड कलर है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका क्या क्या फंक्शन है, किस तरह इस्तेमाल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ भी आप फंस जाएँ, जिस भी जब सीएसएस की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता करना हो, आप यहाँ से देख सकते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स। अब फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं, थोड़ा नीचे आए, कहते हैं फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले आपको कंटेनर बनाना होगा, जो कि हमने बना दिया। अब वो कहता है कि डिस्प्ले आपको फ्लेक्स करना है उस कंटेनर के अंदर, तो हम डिस्प्ले करते हैं फ्लेक्स। अपनी वेबसाइट लोड करके देखते हैं चेंज हुआ है कुछ। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अब थोड़ा और मज़ीदा वो कहता है कि अपनी फ्लेक्स की डायरेक्शन को देखने के लिए हम क्या कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन रो या फ्लेक्स रैप। अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मेरी वेबसाइट मैं इसको नीचे करता रहूँ, ये ऑटो पे फिक्स होती रहे और नीचे आती रहे, तो मैं फ्लेक्स रैप यूज़ करूँगा। मैं फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए ये कहता है कंटेनर फ्लेक्स रैप, नो रैप, रैप या रैप रिवर्स, इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं फ्लेक्स रैप की। अब हम फ्लेक्स रैप और इसके अंदर रैप, जैसा कि वेबसाइट पे देखा था, फ्लेक्स रैप यूज़ किया और इसमें रैप की प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ये हो गई प्रॉपर्टी यूज़। अब हम कहते हैं कि डायरेक्शन जो है, जिसकी कंटेंट की जो जस्टिफिकेशन है, उसको हम करते हैं सेंटर। मार्जिन हो गई, कंटेनर हमारा हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप, रैप सेंटर। इसको मैं दोबारा एक दफ़ा खोल के देखता हूँ। ठीक, सही। अब हम कहते हैं कि ये हमारा सारा फ्लेक्स के अंदर आ गया। इसको आप सोर्स से जाके चेक कर सकते हैं कि अगर आप डिफरेंट आईपैड पे देखेंगे या फिर आप फ़ोन पे देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा। फ़ोन पे आपके लिए ये ऐसा होगा, आईफोन पे XR पे ऐसा होगा, आईपैड मिनी पे ऐसा दिखेगा। यहाँ से आप अपने एंड्रॉयड या दूसरे डिवाइसेस के लिए चेक कर सकते हैं कि किस तरह आपको नज़र आएगी। फिर हम इसके अंदर देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये इमेजेस थोड़े से मूव करने चाहिए, ट्रांसफॉर्म होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपनी इमेज टैग के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी ऐड करवाता हूँ ट्रांजिशन की, और मैं कहता हूँ कि सारे इमेज ट्रांजिट करें आफ्टर 1 सेकेंड। और ट्रांजिशन का इफ़ेक्ट क्या होगा, इमेज के ऊपर जब भी होवर हो तो ट्रांसफॉर्म करें स्केल 1.1 के रेशियो के साथ। इसका मतलब ये हुआ, जब भी मैं इमेज के ऊपर होवर करूँगा, ये 1.1 के रेशियो के साथ इमेज जूम इन होगा।
और ये हर 1 सेकंड के लिए जूम इन होगा। ये देखें सारे इमेजेस जूम इन हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है। इससे ये होता है कि जब आप पूरा ब्राउज़र बंद कर रहे होते हैं तो वो आपके इमेजेस को फ्लेक्स कर देता है। ये देखें, जैसे फ्लेक्स करता है, जैसे जैसे आपकी फ्लेक्स आइटम्स को फ्लेक्स करेगा, वो एक लाइन में फिट करने की कोशिश करता है। जैसे हमारे जितने भी आइटम्स थे, अगर इधर स्पेस ज़्यादा होती तो इस पिक्चर को उठा के इधर ले आता। अब हमारे पास स्पेस जैसे ही इससे कम होगी ये नीचे चले जाएंगी। ये देखिए, ये फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी थी। और अब हम सी एस एस ट्रांजिशन की बात करते हैं। तो ये देखें, ये विदाउट ट्रांजिट ऐसा है। ये गाइड दी हुई है, गाइड ज़रूर पढ़िएगा। इस गाइड के अंदर बताया हुआ है कि सी एस एस की ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को किस तरह यूज़ किया जाता है। ये और जो आपका असाइनमेंट होगा उसमें आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। अगर कोई बच्चा अपनी तरफ से एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करना चाहता है तो वो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकता है। अब इसका रेशियो चेंज करके देख लें, ये आप 1.5 कर लें। देखें, देखें कितनी बड़ी हो गई इमेज। तो ये आपका फ्लेक्स बॉक्स का असाइनमेंट था। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फंक्शन कह रही है मगर अभी तक जस्टिफाई कंटेंट सही नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि जब मैं इसको एलिमेंट के अंदर जाके देख रहा हूँ, डिफरेंट यू आई यू एक्स के अंदर ये मेरी पिक्चर को सही नहीं दिखा रहा। इसका मतलब ये है कि मुझसे कहीं गलती हुई है। अब अपनी गलती को ठीक करने के लिए सबसे पहले कोड देखते हैं। कोड में क्या हुआ है। कंटेनर, आप नोटिस करें कि कंटेनर की क्लास में मैंने स्पेलिंग कंटेनर सही लिखा है और यहाँ पे गलती कर दी। तो इधर मैंने इसको सही किया। जैसे ही मैं इसको ठीक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सही हो गया। जैसे ही ये ब्राउज़र की विड्थ कम होगी, पिक्चर नीचे चली जाएगी। फ्लैक्स रैप क्या करता है कि एक लाइन में सारी पिक्चर्स को लेके आ जाता है उनके साइज़ के हिसाब से। अब यही चीज़ हम रेस्पॉन्सिवनेस इसकी देखते हैं। तो ये देखें, अब आईफोन एसई के अंदर ये बिल्कुल एक पिक्चर को पूरी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहा है। उसी तरह जब ये डिवाइस चेंज होगी, आईपैड मिनी पे चली जाएगी तो ये इस तरह आएगी नज़र। ये डिवाइस के हिसाब से पिक्चर का साइज़ और पिक्चर की ओरिएंटेशन सेट करता है।